OP USDT का 1 आवर का चार्ट आपके सामने ओपन है। चार्ट पर हमारे सामने एक इंडिकेटर अप्लाइड है जो कि एक इंतहाई सिंपल सा इंडिकेटर है। इस इंडिकेटर ने यहाँ पर एक लॉन्ग का सिग्नल जनरेट किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस कैंडल की क्लोजिंग रेड लाइन से ऊपर हुई है, जिसके साथ ही इस ग्रीन लाइन ने रेड लाइन को ऊपर की तरफ क्रॉस किया है। ये क्रॉस ओवर एक बुलिश ट्रेंड की शुरुआत का इशारा है, इसलिए इस बुलिश कैंडल की क्लोजिंग पर हम एक लॉन्ग पोजीशन में एंटर हो सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारी एंट्री के बाद यहाँ पर एक बाकायदा अप ट्रेंड शुरू हो चुका है, जिसका अगर हम सिर्फ पहला मूव ही कैच कर लेते तो हम अच्छा खासा प्रॉफिट बनाने के काबिल हो सकते थे। ये इंडिकेटर रोजाना की बुनियाद पर ऐसे सिग्नल्स जनरेट कर सकता है जिनसे आप फायदा उठा सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इस इंडिकेटर की हेल्प से बनाया जाने वाला एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग सिस्टम डिस्कस करने के साथ साथ रिस्क मैनेजमेंट के बारे में भी कुछ अहम चीजें सीखेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एंड तक वीडियो को मुकम्मल देखें। एक बिगिनर ट्रेडर के तौर पर अगर आप इस ट्रेडिंग की फील्ड में एंटर हो रहे हैं तो आपका पहला मकसद यही होना चाहिए कि ऐसा कौन सा तरीका है जिसकी हेल्प से आप इस मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा देर सरवाइव कर सकें, क्योंकि ये स्किल सीखने में आपको वक्त लगेगा। और अगर आप शुरू में ही अपना सारा कैपिटल चंद ट्रेड्स की नज़र कर देंगे तो आप ज़्यादा देर यहाँ सरवाइव नहीं कर पाएंगे। सरवाइव ना कर पाने का मतलब है कि आप चीज़ों को उस तरह सीख नहीं सकेंगे जिस तरह आपको सीखनी चाहिए, ताकि आपके अंदर एक स्किल डेवलप हो सके। याद रखें, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर उस वक्त बनता है जब वो रिस्क मैनेजमेंट को अच्छी तरह से समझ लेता है। आपके पास एक बेहतरीन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। उसकी वजह कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। इन फैक्टर्स में गुस्सा, लालच, डर, खौफ शामिल है। इन सब से निपटने के लिए आपको अपने माइंड को ट्रेन करने की जरूरत है। सबसे पहले तो आपको एक ट्रेडिंग सिस्टम की जरूरत है जिसकी एक्यूरेसी से आप वाकिफ हों। मिसाल के तौर पर आपके पास एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है जिसकी एक्यूरेसी आपको लगता है कि 50% है। आप दिन में 10 ट्रेड्स लेते हैं, 5 कामयाब हो जाती हैं, 5 में आपको नुकसान हो जाता है। अब सवाल ये है कि इस 50% एक्यूरेसी वाली स्ट्रेटजी के साथ आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे बन सकते हैं? तो इसका जवाब रिस्क मैनेजमेंट में है। मिसाल के तौर पर अगर आपके सिस्टम की एक्यूरेसी 50% है और आप 10 ट्रेड्स लेते हैं जिनमें आप अपने कैपिटल का 1% रिस्क करते हैं और रिस्क के 2 गुना प्रॉफिट लेने का इरादा रखते हैं, तो दिन के अख्ताम पर आप फिर भी नुकसान में ही होंगे। मगर उसके बजाय अगर आप 1:3 के हिसाब से रिस्क को मैनेज करते हैं, मतलब मिसाल के तौर पर आप एक ट्रेड लेते हैं जिसमें आप 1% रिस्क करके 3% प्रॉफिट बनाते हैं, तो दिन के अख्ताम पर आप इसी सिस्टम के साथ एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपने दिन में 10 ट्रेड्स ली 1:3 के हिसाब से रिस्क टू रिवार्ड रेशो सेट करके। 5 ट्रेड्स में आपके $5 नुकसान हो गए, लेकिन जो 5 ट्रेड्स आपने विन की उनका रिवार्ड $3 था, जो कि $15 बनता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेशक आप एक ऐसी स्ट्रेटजी इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी एक्यूरेसी कम है, लेकिन फिर भी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं। ट्रेडिंग में प्रॉफिट आपके हाथ में नहीं है, लेकिन लॉस आपके हाथ में है। एक अच्छा ट्रेडर बनने के लिए आपको समझना होगा कि आप किस तरह एक लूजिंग ट्रेड से जल्द जान छुड़ा सकते हैं और विनिंग ट्रेड में किस तरह ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बना सकते हैं। लॉसेस आप कंट्रोल कर सकते हैं, ये आपके हाथ में है। इसलिए कोई भी ट्रेडिंग सिस्टम हो, पहले समझने की कोशिश करें कि मेरा सिस्टम किस हद तक एक्यूरेट है, फिर उसके मुताबिक रिस्क को मैनेज करें। ट्रेडिंग सिस्टम की एक्यूरेसी को समझने के लिए पहले उसे बैक टेस्ट करें। तो अब आज के ट्रेडिंग सिस्टम को डिस्कस करते हैं, जिसको समझने के बाद आप लोगों ने कमेंट करके बताना है कि इस सिस्टम की एक्यूरेसी कितनी है और आपको इसके साथ प्रॉफिटेबल बनने के लिए कौन से स्टेप्स लेने होंगे। इंडिकेटर को ऐड करने के लिए ट्रेडिंग व्यू की इंडिकेटर्स टैब में आ जाएं और सर्च बार में SSL चैनल टाइप कर दें। टाइप करने के बाद ये इंडिकेटर आपके सामने आ जाएगा। इसे सिलेक्ट कर लें और चार्ट पर ऐड कर दें। ऐड करने के बाद आपने इसकी सेटिंग पर क्लिक करके सेटिंग्स में आ जाना है और यहाँ इनपुट सेक्शन में इस पीरियड के ऑप्शन को 16 से तब्दील कर देना है और ओके पर क्लिक कर देना है।
अब ये दो लाइंस पर मुश्तमिल एक सिंपल सा इंडिकेटर है जिसमें सिग्नल बनाना इंतहाई आसान है। ये ग्रीन लाइन जब रेड लाइन को क्रॉस करके इसके ऊपर चली जाती है और प्राइस इसके ऊपर ट्रेड कर रही होती है तो ये एक अप ट्रेंड इंडिकेट करती है। उसके बरअक्स जब ये ग्रीन लाइन रेड लाइन को नीचे की तरफ क्रॉस कर लेती है और प्राइस इसके नीचे ट्रेड कर रही होती है तो ये एक डाउन ट्रेंड इंडिकेट करती है। इसकी हेल्प से हमने एक लॉन्ग ट्रेड में उस वक्त इंटर होना है जब ये ग्रीन लाइन रेड लाइन को ऊपर की तरफ क्रॉस कर दे और कैंडल की क्लोजिंग ग्रीन लाइन से ऊपर मिल जाए। इस तरह यहाँ पर इस कैंडल की क्लोजिंग पर हमने एक लॉन्ग ट्रेड में इंटर हो जाना है। स्टॉप लॉस हमने इस रेड लाइन से नीचे सेट करना है या फिर हम इसे रीसेंट स्विंग लो से नीचे भी सेट कर सकते हैं। टेक प्रॉफिट टारगेट रिस्क के 2 गुना या 3 गुना आपने अपनी मर्जी से सेट कर लेना है। अब यहाँ पर हमारी एंट्री के बाद प्राइस ने एक स्विंग पॉइंट बनाया है तो इसको देखते हुए हम आसानी के साथ अपने स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पर सेट कर सकते हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको बड़े रिजल्ट्स देती हैं। एक शॉर्ट ट्रेड में इसकी हेल्प से हमने कुछ इस तरह एक शॉर्ट पोजीशन में एंटर होना है। पहले इस ग्रीन लाइन को रेड लाइन को नीचे की तरफ क्रॉस करना चाहिए। उसके बाद ग्रीन लाइन से नीचे कैंडल की क्लोजिंग पर हम एक शॉर्ट पोजीशन में एंटर हो सकते हैं। स्टॉप लॉस हमने रेड लाइन या रीसेंट स्विंग हाई से ऊपर सेट करना है और टेक प्रॉफिट हमने रिस्क की गई अमाउंट के 2 या 3 गुना सेट कर देना है। ट्रेंडिंग मार्केट में यह इंडिकेटर काफ़ी एक्यूरेट सिग्नल प्रोवाइड करता है, लेकिन साइडवेज मार्केट में यह इंडिकेटर आपको गलत सिग्नल्स भी प्रोवाइड कर सकता है। इसलिए साइडवेज मार्केट में बनने वाले सिग्नल्स को अवॉइड करें। अगर आपने कुछ नया सीखा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट टाइम तक खुदा हाफिज।